1 2 3 देखें, उसने रैंकिंग भी की हुई है। वो रैंकिंग के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, ये ऊपर टॉयज एंड पेट सप्लाईज है, ठीक है, ये ऊपर पेट सप्लाईज है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है नीचे वाली में सेलफोन एंड एसेसरीज, थर्ड पे ऑफिस प्रोडक्ट्स, उसके अंदर नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। तो ये देखें आपको मल्टीपल यहाँ से आइडियाज़ मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं मजीद इसको हम लोगों ने स्पेसिफाई करना है, मतलब अपनी ही मतलब की कैटेगरी हो, तो आप यहाँ से कोई भी अपनी कैटेगरी, जैसे ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स की एक कैटेगरी है, तो हैंडमेड प्रोडक्ट कैटेगरी को भी आप कर सकते हैं जो हैंडमेड वाले हैं। उसके बाद जो क्लॉथिंग वाले हैं क्लॉथिंग की तरफ आ सकते हैं, पेट सप्लाईज वाले पेट सप्लाईज। तो मैं यहाँ पेट सप्लाईज को क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही पेट सप्लाईज पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे किसके मतलब हॉर्सेस के मतलब कुछ चीज़ें चाहिए। मैं चाहता हूँ हॉर्सेस के मतलब मुझे चाहिए ग्रूमिंग एंड बाथिंग सप्लाईज, तो ये देखता हूँ। तो ये यहाँ पे मुझे कुछ यहाँ पे आइडियाज़ मिल गए यहाँ पे, जैसे कि हॉर्स ग्रूमिंग किट, कॉ ब्रश। तो यहाँ पे ये एक अच्छा एक आइडिया मुझे मिल गया, इसको ओपन कर लेता हूँ मैं, हॉर्स ग्रूमिंग किट, ठीक है। तो यहाँ से ये मैं इसकी एक पिक लेता हूँ और अमेज़ॉन पे चला जाता हूँ। कीवर्ड मेन कीवर्ड लेने के बाद मैं यहाँ पे जाके अमेज़ॉन पे लिखता हूँ हॉर्स ग्रूमिंग किट। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ इसका कितना कंपटीशन है, सिर्फ 333 रिजल्ट्स, जो कि बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं है, ईजी है बिल्कुल कंपटीशन। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा ये, ठीक है, हॉर्स ग्रूमिंग किट। अब हॉर्स ग्रूमिंग किट के अंदर आप लोग देखें, यहाँ पे आप लोगों को नीचे रिव्यूज़ वाले प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। अब ये पहला स्पॉन्सर्ड है, दूसरा भी स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा टिल्ट करते हैं, 150, थर्ड भी स्पॉन्सर्ड है, फोर्थ वाला स्पॉन्सर्ड, फिफ्थ वाला 103, छठवां 123, 11, 128, 70। मतलब अभी तक तुम्हारे क्राइटेरिया के मुताबिक ही आ रहा है ना सारा कुछ। 25, 91, 123 रिव्यूज़, 475, 91, 6। मतलब कि इस कैटेगरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है अभी, जो मैंने बताया था हम लोगों को। जो क्राइटेरिया के मुताबिक मुझे अभी तक जिस दिन की हम लोग हंटिंग कर रहे हैं, इस क्राइटेरिया के अंदर इस टाइम अभी बहुत कम कंपटीशन नज़र आ रहा है, देख रहे हैं। तो फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर क्या चलाएंगे, अब अपना एक्सरे चलाएंगे मज़ीद चेक करने के लिए। आप लोग यहाँ एक्सरे अपना रन करेंगे। तो आइडिया हम लोगों ने कहाँ से लिया, अमेज़ॉन न्यू रिलीज से। तो आप वहाँ उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप लोगों ने ब्लैक बॉक्स ही यूज़ करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक्सरे चलाएं और सेम वही मॉडल वही पैटर्न जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं वही आप लोगों ने इस पर करना है। और हीलियम 10 यूज़ करके आपने इसकी एवरेज निकाल लेनी है, आपको समझ आ जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे उनके आगे प्राइसेस आ जाएंगी। प्राइसेस के बाद आप उनको चेक कर सकते हैं, BSR लेवल उनका रैंक चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है उसके आगे चेक करें सब ने क्या FBA किया हुआ है, कोई अमेज़ॉन की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। सारे ही तकरीबन FBA हैं, पहले 3 4, ये पहले तो वो है ना 4 ही पहले स्पॉन्सर्ड है। 5वां AMG, पहला अमेज़ॉन खुद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नो प्रॉब्लम, क्योंकि एक ही दफ़ा आ रहा है अमेज़ॉन भी। पहले 10-15 सेलर में सिर्फ एक ही दफ़ा आ रहा है अमेज़ॉन, तो नो प्रॉब्लम, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो बाकी आप लोग देख सकते हैं जो फर्दर क्राइटेरिया, उसको भी आप लोगों के ऊपर ये क्या ये मीट कर रहा है प्रोडक्ट या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो ठीक है, फर्दर प्रोसेस करेंगे, अगर नहीं कर रहा तो नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो ये तरीकाकार था। एक दूसरा तरीकाकार मैंने आपको बताया था कि कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे कि है निश स्क्रैपर है। किसने किसने ट्राई किया था घर जाके निश स्क्रैपर को, ठीक है। ये निश स्क्रैपर है, या एक ये वेबसाइट भी है ई-कॉम हंट, ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है ई-कॉम हंट। यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स ऐसे मिल जाते हैं, जैसे कि ये देखें एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप लोगों को आइडियाज़ मिल गए हैं। यहाँ पे फोल्डेबल जीन्स ऑर्गेनाइजर फॉर क्लोजेट, लो टेम्परेचर यूनिवर्सल वेल्डिंग रॉड, माउंटेन स्टेप बेयर फुट शूज़, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हीट डिस्प्लेशन आई फूड केस, ठीक है। तो यहाँ पे मजीद आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स के साथ कि आपको अगर सोर्स करेंगे कितने का मिलेगा, आपको उसकी वीडियोस तक मिल जाएंगी, उसके ऊपर फेसबुक ऐड भी मिल जाएगी बनी हुई, उसकी इंगेजमेंट भी मिल जाएंगी, आपको आइडिया भी हो जाएगा कितने इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन है, हर चीज़ लहदा कैलकुलेट हुई होगी, ठीक है। जैसे कि मैं इसको ओपन करता हूँ, अगर ये फ्री में ओपन करने दे, हाँ, तो ये देखें जैसे कि मैं अगर इसको ओपन किया तो ये 4 दिन पहले पोस्ट हुआ है। ये प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस है इसकी तकरीबन 1990 और इसकी जो कॉस्ट है वो आ रही है 8.39,
और $11 $11.5 का प्रॉफिट इसके ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर है। ये जो है मतलब कि ये कह रहा है कि 1990 की सेल हो रही है ये प्रोडक्ट, और ये जो मिल रही है 8.5 की, तो 11.5 का इस पर प्रॉफिट बनता है। ठीक है, चाइना से सोर्स करने के बाद। और ये प्रॉपर लिंक्स हैं जो आप जहाँ से आपको ये मिल भी जाएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे जाते हैं, इसको क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये देखें यहाँ पे ये मुझे डायरेक्ट वहाँ पे उसकी वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ पे लगा होगा। ये 2500 का लगा हुआ है यहाँ पे, जो कि यही इतने ही बनते हैं, $6-7-8। ठीक है, तो ये यहाँ से भी आप लोगों को मिल सकता है, इसकी सहूलत हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग के प्रोडक्ट के आइडियाज़ भी ले सकते हैं। फर्दर उसके अलावा आगे चलते हैं। किसी की पिछले लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन क्लियर हो गया? अच्छा, आगे चलते हैं। आगे क्या है जी, हम लोग चलते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, और एक साइड पे हम लोग ओपन कर लेते हैं हीलियम 10 डैशबोर्ड। हंटिंग में अभी किसी को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम? क्योंकि हंटिंग वाले जो स्टेप्स हैं, क्राइटेरिया हैं, वो तो मैंने आपको काफ़ी हद तक करवा दिए। अभी सोर्सिंग, रिवर्स सोर्सिंग, ये सारा कुछ हम लोगों ने करना है, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टूल्स पे आते हैं। टूल्स पे आने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने भी ब्लैक बॉक्स को समझा था। ठीक है, यहाँ से अगला जो कीवर्ड हम लोगों के जो मजीद समझने वाला है वो है मैग्नेट। आप मैग्नेट को ओपन कर लें या मैग्नेट को क्लिक कर लें। अब मैग्नेट पे जैसे ही आप लोग आएंगे ना, ये मैग्नेट इसके लिए आप लोगों को लेना ही पड़ना है। व्यूइंग फॉर डेमो फॉर मैग्नेट अपग्रेड टू अनलिमिटेड डेमो। ठीक है, डेमो के तौर पे काम करेगा। अब क्या है, हम लोगों ने लेट्स सपोज हम लोग कोई प्रोडक्ट यहाँ पे करना चाह रहे हैं, ये फ्री में अब यूज़ नहीं करने था, पहले करने देता था, तो यहाँ पे हम लोग उसको डेमो चेक कर सकते हैं। मैग्नेट पे आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो भी कीवर्ड है आप लोगों ने उसको चेक करना है कि एक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर कितनी बार मंथली सर्च हो रहा है, एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम उसका मंथली क्या आ रहा है। क्योंकि हमें सबसे पहला क्राइटेरिया तो यही मैच करना ना कि मंथली सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए। ठीक है, तो वो कहां से पता चलेगा? मंथली सर्च वॉल्यूम आपको पता चलेगा मैग्नेट के थ्रू। तो मैग्नेट पे आने के बाद एक डेमो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये 3 है, लेट्स सपोज मैंने वहां पे लिखा मैग्नेट पे पेंसिल, कि पेंसिल मंथली कितनी बार अमेजोन पे सर्च होता है। तो ये पेंसिल आ गया, तो पेंसिल कितनी बार सर्च हो रहा है मंथली? 27,600 टाइम्स। तो आप लोगों को पता चल गया कि ये प्रोडक्ट मार्केट में कितना सर्च होता है पर मंथ। इसी तरह आप कोई भी कीवर्ड जब यहाँ पे लिखेंगे तो उसका सर्च वॉल्यूम मैग्नेट आपको बता देगा, बशर्त ये कि आपका हीलियम 10 जो है वो पेड होना चाहिए या शेयरिंग वाला होना चाहिए, फ्री वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फर्दर आपको नीचे ये कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे जो पेंसिल के मुतल्लिक होंगे, जो पेंसिल के साथ मल्टीपल यूज हो रहे हैं, जिसके ऊपर मल्टीपल आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो आप इन्हीं को यूज करते हुए, इन्हीं कीवर्ड्स को यूज करते हुए आप अपना टाइटल भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आपको इस सारे टाइटल्स का पता चलेगा कौन सी वाली पे कितना जो है वो कीवर्ड्स के ऊपर सेल आ रही है। अब ये जो है स्कूल सप्लाईज फॉर गर्ल्स, इसके ऊपर 22 सेल्स आ रही हैं, जिसके अंदर ये अच्छा कीवर्ड है। जिसने पेंसिल लगानी है, सेल करनी है, और साथ में ये कीवर्ड लगा ले स्कूल सप्लाईज फॉर गर्ल्स, तो इसके ऊपर कीवर्ड के ऊपर 22 सेल्स आ रही हैं, वो ये बता रहा है ऑलरेडी। इसके ऊपर 588 आ रही हैं थिंग्स के ऊपर, 3600 आ रही हैं क्यूट थिंग्स। क्यूट थिंग्स के अंदर पेंसिल्स वगैरह लोग कीवर्ड यूज इस्तेमाल करते ही हैं। ठीक है, तो सर्च वॉल्यूम भी आगे आपको पता चल रहा है। ये देखें, अब ये क्यूट थिंग्स है, इसके अंदर सर्च वॉल्यूम आ रहा है 26,000 का। ठीक है, आपने देखना जो जो सा कीवर्ड हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है, जैसे कि ये 6,000 6,500 है क्यूट स्टफ फॉर गर्ल्स, तो आप अगर कोई पेंसिल लगा रहे हैं तो ऐसे कीवर्ड्स जो आपको लगता है क्राइटेरिया पे आ रहे हैं और जो लोग सर्च कर रहे हैं, उनको आप अपने टाइटल में भी यूज करें और एड के अंदर भी यूज करें। ठीक है, जो बाकी कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा, उनको आप इग्नोर कर दें। जैसे ये है, इसके ऊपर अच्छा आ रहा है, इसके ऊपर ये बाद में हम देखते हैं कोई ये 17,000 इसके ऊपर आ रहा है एस्थेटिक्स थिंग्स। ठीक है, तो इसके ऊपर देखें 17,000 सर्च वॉल्यूम आ रहा है, और 605 ऐसे कीवर्ड हैं जो सेलिंग वाले हैं, इसके अंदर ये सेल्स आ रही हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो इसी तरह से आप ये क्या कर सकते हैं, ये सारी फाइल देख सकते हैं, लेकिन आपको आई वुड रिकमेंड कि आपके पास होनी चाहिए पेड हीलियम 10। ठीक है, मैं आपको नंबर दे भी दूंगा, मुझे ग्रुप में कोई हाईलाइट करवा दे, मैं आपको नंबर दे दूंगा, जिसने हीलियम 10 लेना हुआ वो आप उससे कांटेक्ट करके बंदे से हीलियम 10 ले लीजिएगा।
मेरा ख्याल 1200-1500 या 2000 लेता है पर मंथ वो, ठीक है। तो आप उसके बाद बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं बजाय कि आप फ्री में जो यूज़ कर रहे हैं उसकी। ये तो मैं एक समझाने के लिए कर रहा हूँ, असल काम तो उसी पे होगा ना। तो आप लोग इसी तरह से सर्च वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। सर्च वॉल्यूम किस पे चेक करते हैं हम लोग? मैग्नेट पे। मैग्नेट से आप लोग अपना सर्च वॉल्यूम करके अपना चेक कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद आगे चलते हैं टूल्स। टूल्स पे जाने के बाद अगला जो कीवर्ड है, अगला हम लोग देखते हैं सीरीब्रो। सीरीब्रो को भी देखते हैं थोड़ा सा। अब सीरीब्रो क्या करता है जी? सीरीब्रो हेल्प्स टू फाइंड टॉप रैंकिंग कीवर्ड्स बाय सिलेक्टिंग द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम द amazon.com मार्केटप्लेस। ठीक है, तो आपकी हेल्प करता है टॉप रैंक के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको, उनके कीवर्ड्स को टारगेट करने में, आपको सर्च करने में। आप यहाँ पे इसको इन शॉर्ट अपना एक एसएन नंबर प्रोवाइड करते हैं। अब एसएन नंबर क्या होता है वो समझना बड़ा ज़रूरी है। अब मेरे पास मार्कर नहीं है आज, खैर ऐसे ही समझा देता हूँ। अमेजोन पे जाते हैं, यहाँ पे जाके मैं कोई प्रोडक्ट लिख लेता हूँ रैंडम। यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स सपोज आईफोन चार्जर, ठीक है, आईफोन चार्जर लिख लेता हूँ यहाँ पे। अब ये यहाँ पे कोई भी पहली लिस्टिंग आ गई, इसको ओपन कर लेता हूँ। याद रखना है अमेजोन के कैटलॉग के ऊपर, ये जो अमेजोन की वेबसाइट है ना, इसको आप लोग अमेजोन का कैटलॉग भी कह सकते हो। ठीक है, अमेजोन की वेबसाइट पे, अमेजोन के कैटलॉग के ऊपर जब भी कोई सेलर कोई प्रोडक्ट लगाता है, जब भी कोई प्रोडक्ट कोई भी सेलर लगाता है, तो अमेजोन अपने कैटलॉग में से उस प्रोडक्ट के ऊपर एक आईडी इशू कर देता है। मतलब एक उसका लॉट नंबर रख देता है, जिसको हम लोग कहते हैं एसएन नंबर। और एसएन की फुल फॉर्म होती है अमेजोन सेलर आइडेंटिफिकेशन नंबर। लिखना है तो लिख लें इसको। ये इसी चीज ने आगे चल के आपको पैसे भी कमा के देने हैं कोर्स के एंड पे। ASIN, एसएन, अमेजोन सेलर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब अमेजोन पे जितने भी सेलर्स हैं, जब ये कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं ना अमेजोन पे, तो अमेजोन खुद ब खुद अमेजोन का सिस्टम उस प्रोडक्ट के ऊपर एक एसएन आईडी इशू कर देता है उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं एसएन नंबर। मतलब कि अमेजोन के कैटलॉग के अंदर एक अमेजोन यूनिक कोड इशू कर देता है आपके हर एक प्रोडक्ट को। जब भी आप कोई प्रोडक्ट लगाएंगे, इवन एक प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल साइज और मल्टीपल कलर भी है ना, तो हर एक कलर हर एक साइज का डिफरेंट एसएन नंबर होगा। ठीक है, एसएन होता है जो अमेजोन का सेलर आइडेंटिफिकेशन कोड है, एक ऐसा कोड जो अमेजोन ने आपको दिया है उस प्रोडक्ट के ऊपर, सीक्रेट हिडन कोड। सीक्रेट तो नहीं खैर होता ये, लेकिन ये अमेजोन की तरफ से इशू किया गया कोड होता है जो हर कोई देख सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी, मतलब कि अमेजोन ने अगर आपकी कल को कोई आइटम देखनी है तो आपका खाली एसएन नंबर ही टाइप करके उस पूरी प्रोडक्ट का डाटा निकल सकता है। तो सर इशू करता है हर चीज के ऊपर, तो फिर यूपीसी कोड बनाने की क्या जरूरत है? हाँ, अब यूपीसी कोड है बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज के मुताबिक। ठीक है, मैं ये बताता हूँ आप लोगों को। जब आप लोग की ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं मल्टीनेशनल ब्रांड की, ठीक है, तो ब्रांड की क्या कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ अपनी ही प्रिटेंड करूँ, अपनी शो करूँ, उसमें किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। अब अमेजोन आपको एक एसएन नंबर देता है, वो एसएन नंबर आप लोग अमेजोन की वेबसाइट की हद तक है वो। लेकिन अगर एक ऐसा ब्रांड है जिसने अपनी भी वेबसाइट पे बेचना है, वो उसने कल को स्टोरों पे भी बेचना है, तो वो अमेजोन का एसएन नंबर आईडी तो पीछे यूज नहीं कर सकता। तो इन शॉर्ट उसने यूपीसी यूज तो करना ही करना है, बारकोड तो उसने अपने लिए लेने ही लेने हैं। हाँ, अगर बारकोड उसके पास अपने हैं, ब्रांड तो ठीक है, डिक्लेयर हो गया। तो अमेजोन पे भी कल को अगर वो आ जाता है कि अपने प्रोडक्ट सेल करना है, तो अमेजोन की तो उसको फिर माननी तो पड़ेगी, एसएन नंबर तो उसको अमेजोन इशू करेगा ही करेगा। क्योंकि अमेजोन के ऊपर कोई भी जब बंदा कोई सेलर अपना प्रोडक्ट लगाता है, तो अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट लगने का मतलब है अमेजोन के कैटलॉग के अंदर प्रोडक्ट लगना। अमेजोन की वेबसाइट को आप समझ लें अमेजोन कैटलॉग। तो जब भी किसी सेलर ने कोई प्रोडक्ट लगाई है अमेजोन के ऊपर, तो अमेजोन के कैटलॉग पे प्रोडक्ट लग गई। उस कैटलॉग की निशानी रखने के लिए, उस आइटम की निशानी रखने के लिए अमेजोन आपको एक एसएन नंबर इशू करता है। हर एक सेलर को हर एक प्रोडक्ट के लिए यूनिक इशू करता है, और वो यूनिक होता है, पहले से डिफरेंट होता है, ताकि कल को आप लोग और अमेजोन दोनों आइडेंटिफाई कर सकें कि ये कौन से प्रोडक्ट का एसएन नंबर है।
सर मतलब कि अगर हम अपनी कोई कह रहे कि कस्टम आइटम सेल करते हैं अमेज़न पे, तो हम लाजम नहीं है कि हम यूपीसी कोड बाय करें? नहीं, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। मैंने कब कहा है कि ज़रूरी है यूपीसी आप लोगों ने बाय करने हैं तो वही आपने अमेज़ॉन पे काम कर सकना, ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो कहते हैं यार हमारे प्रोडक्ट हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, हमारा ब्रांड कोई इस तरह का ब्रांड ही नहीं है जिसके ऊपर हम लोग यूपीसी अप्लाई करते हैं। तो आप अमेज़ॉन को ये चीज़ क्लियर करते हो कि मेरे ब्रांड के ऊपर यूपीसी का कोई नामो निशान नहीं है, ना मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, मेरे हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं। उसके लिए अमेज़ॉन आपको कहता है ठीक है मुझे एविडेंस दो और मैं आपको एक एग्जाम्पशन दे दूंगा, GTIN एग्जाम्पशन दे दूंगा। लिख लें इस वर्ड को। अमेज़ॉन आपको कहता है कि मैं आपको एक GTIN एग्जाम्पशन दे दूंगा, ठीक है, जिसकी बात आप लोगों से जब भी कोई आप प्रोडक्ट लगा रहे होगे मेरे कैटलॉग पे, तो आप वहां पे जब यूपीसी नहीं भी लिखोगे ना तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि यहाँ पे यूपीसी लगाओ तो फिर ही प्रोडक्ट लगेगा। GTI आगे क्या है? GTIN अच्छा, एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन का मतलब कि आपको इजाजत मिल जाती है, इजाजतनामा। जी सर। ठीक है, तो अमेज़ॉन से आप लोगों को GTIN एग्जाम्पशन लेनी पड़ती है, ये अप्लाई करना पड़ता है नए अकाउंट्स के अंदर। जब आप लोग कोई प्रोडक्ट लगाते हो तो अमेज़ॉन तो आपको नहीं लगाने देगा, तो आप लोगों को एग्जाम्पशन लेनी पड़ेगी कि मैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स पे बारकोड्स नहीं लगाता, ना आप मेरे पे अप्लाई होते हैं। तो अमेज़ॉन कहेगा कि आप प्रूफ दें मुझे कोई अपना और GTIN एग्जाम्पशन अप्लाई करें। ठीक है, जिस भी नाम से आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं आप मुझे वो ब्रांड का नाम दें, अपनी को प्रोडक्ट दें जो आपकी बनी हुई है जिसके ऊपर आपका ब्रांड का टैग लगा हुआ है, उसको हाथ में पकड़ें, उसकी पिक्चर खींचें और उसकी मुझे पिक्चर मुझे सेंड कर दें और उस ब्रांड की मुझे रिक्वेस्ट करें कि मुझे मेरा ये ब्रांड एग्जेम्प्ट कर दें, GTIN एग्जेम्प्ट कर दें। तो अमेज़ॉन क्या करता है, उसको एग्जेम्प्ट कर देता है, 24 आवर टू 48 आवर्स लेता है, आपकी पिक्चर्स वेरीफाई करता है और इस चीज़ को वेरीफाई कर देता है कि ये आपका ही ब्रांड है और इसके ऊपर यूपीसी नहीं लगते। ठीक है, तो उसके बाद अमेज़ॉन आपको मैसेज कर देता है ठीक है अब आप जो सा मर्जी इस कैटेगरी का प्रोडक्ट अपने ब्रांड के नाम से लगा के बेचे, आपसे मैं यूपीसी नहीं मांगने लगा। ठीक है जी सर। तो ऐसी सूरत हाल में जरूरी नहीं है कि आप लोग यूपीसी होगा तो अमेज़ॉन पे काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर यूपीसी एक यूपीसी एक SKU पे यूज होना है, मतलब कि आपने एक अगर प्रोडक्ट लगाई है शर्ट जिसके अंदर 4 साइज 4 कलर है, तो हर एक साइज हर कलर के लिए डिफरेंट यूपीसी चाहिए। तो एक यूपीसी अगर $10 का आ रहा है तो इस तरह तो $200-300 की तो आपकी एक प्रोडक्ट की खाली यूपीसी लग गई और प्रोडक्ट अभी बिकना बाद में है। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में आप लोग एग्जाम्पशन लेते हो, GTIN एग्जाम्पशन। इसे हम लोगों को अप्लाई करना पड़ता है, अमेज़ॉन को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि मुझे अलाउ कर दो कि मैं मेरे प्रोडक्ट्स पे यूपीसी अप्लाई नहीं होते, मैं अपना ब्रांड का ही नाम लिखा करूंगा बस, और मुझे बस इसकी इजाज़त दे दो। उसके अगेंस्ट वो आपको कहेगा ठीक है आप एविडेंस सबमिट करें, अपने प्रोडक्ट की पिक्चर आपके ब्रांड का ऊपर मोनो लगा हो, प्रॉपर एम्बोस हुआ हो लोगो, ये नहीं कि आप खाली स्टिकर लगा के उससे अप्रूवल मांग रहे हो कि ये मेरा ब्रांड है। ठीक है, वो कहेगा हाथ में पकड़ा हो, प्रॉपर आपका स्टिच हुआ हो, जैसे कि ये हुडी है यहाँ पे अगर कोई लोगो है वो स्टिच हुआ हुआ है, प्रॉपर स्टिकर नहीं है, और बाद में आपने उसको हाथ में पकड़ा हुआ है, पैकिंग वाली तस्वीर है और एक इस तरह की सादी हाथ में पकड़ के तस्वीर है, ऊपर बस मोनो उसका क्लियर नजर आ रहा है जो आपका ब्रांड नेम है जिसकी आप इजाज़त मांग रहे हो, अप्रूवल मांग रहे हो। तो अमेज़ॉन 24 आवर टू 48 आवर के अंदर आपको अलाउ कर देता है। क्लियर? तो ये है बेसिकली एग्जाम्पशन और ये सारा मामला होता है, और ये है बेसिकली SN नंबर। अब कहाँ पे होता है SN नंबर? ये यहाँ पे होता है, ये आपको यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर भी ये मिल जाता है जब आप इसको आते हैं यहाँ पे ये, और अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, तो आप जब आइटम के नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये, ठीक है, हीलियम 10 भी आपको बता देगा। ठीक है, अगर हीलियम 10 नहीं बताएगा तो नीचे वैसे भी यहाँ पे लिखा होता है SN नंबर, यहाँ पे ये ठीक है, अमेज़ॉन के स्पेसिफिकेशंस के अंदर। क्लियर है? जी सर। तो आज के लिए इतना ही। कल SN नंबर को थोड़ा सा सर्च करके आए, कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करें, कल SN नंबर्स को डिटेक्ट करने की कोशिश करें कि SN नंबर होता क्या है। 2-4 आइटम डिफरेंट अमेज़ॉन पे खोलें और SN नंबर को कॉपी करने की कोशिश करें। ठीक है, कल SN नंबर से ही बात स्टार्ट करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग से अब हमारा थोड़ा सा मोटो
हो गया। प्रोडक्ट हंटिंग आप लोगों ने काफ़ी हद तक कर लिया। अब जो बाकी टूल्स हैं हीलियम 10 के, वो हंटिंग के लिए नहीं है, वो प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए और रैंकिंग के लिए, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह हम उसकी तरफ चल पड़े। मेजर काम जो था हमारा वो हम लोगों ने काफ़ी हद तक प्रोडक्ट हंटिंग का वाइंड अप कर लिया। अब हम लोगों ने बिजनेस मॉडल्स की तरफ चलना है, ड्रॉप शिपिंग, प्राइवेट लेबल, होलसेल मॉडल्स, ठीक है, और सोर्सिंग और रिवर्स सोर्सिंग को सीखना है। हंटिंग सीख ली है, अब प्रोडक्ट को खरीदना, बेचना, लगाना, ये चीज़ें हम लोगों ने करनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको ऊपर कल से काम स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही।